घुंघरू बांधने की बजाय दूसरे के घुंघरू खोलना बुरा लग रहा है ना? अभी भी वक्त है रंजना, मुझसे माफी मांग लो और साईं बाबा को भूलकर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अच्छा, तो झुकना नहीं चाहती? लेकिन मैं भी तुम्हें अभी नहीं झुकाऊंगी। तुम उस साईं बाबा की भक्त हो ना, तो मैं तुम्हें शिरडी में ही उस साईं बाबा के सामने झुकाऊंगी। साईं बाबा। अच्छा, तो अब तुम्हें साईं बाबा नृत्य सिखाएंगे? सुंदराबाई, तुम? नमक हराम, खाना मेरा खाएगी और भक्ति उस साईं बाबा की करेगी जिसे मैं चुनौती दे रही हूँ। पाँव तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे, फिर देखती हूँ तुम्हारे वो साईं बाबा तुमसे कैसे नृत्य करवाते हैं। ऐसा मत बोलो सुंदराबाई, साईं बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भगवान हैं। इस समय हमारे भगवान सिर्फ एक ही है और वो है द्वारिकानाथ जी, जिन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए हैं। अगर भक्ति करनी है ना, तो द्वारिकानाथ जी की करो, उस साईं बाबा की नहीं। और तुम जिस साईं बाबा की भक्ति करती हो ना, उसे तो मैं अपना भक्त बनाऊंगी। और तुम एक बात सुन लो, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तब तक तुम्हें एक ही समय का खाना मिलेगा जब तक कि तुम नृत्य कला में निपुण ना हो जाओ। ये क्या हो रहा था? नृत्य का अभ्यास कर रही थी। अरे मूर्ख, नृत्य का अभ्यास नृत्य जानने के बाद किया जाता है और तुमने तो नृत्य ही नहीं सीखा, फिर नृत्य का अभ्यास कैसे करती हो? और कोई भी काम गुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए बिना पूरा नहीं होता। कहने को तो मैं तुम्हारी गुरु हूँ, लेकिन तुमने आज तक मेरा आशीर्वाद नहीं लिया। तुमने साईं बाबा को अपना गुरु बनाया है ना? साईं बाबा तो सबके गुरु हैं सुंदराबाई। साईं बाबा तुम्हारे गुरु होंगे, मेरे नहीं। अब मैं देखती हूँ कि साईं बाबा तुम्हें नृत्य कैसे सिखाते हैं। जब मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने साईं बाबा को नचाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु कौन है, मैं या वो साईं बाबा। अब ये घुंघरू उतारो और रात के वक्त नृत्य करके मेरी नींद हराम मत करो। किसी नर्तकी को घुंघरू उतारने को कहना उसका अपमान होता है सुंदराबाई। तुम और नर्तकी? मैं तुम्हें नर्तकी मानती ही नहीं हूँ। अब उतारो ये घुंघरू, घुंघरू उतारो। निकाल दो ये घुंघरू, उतारो। बड़ी आई
नर्तकी बनने। किस बात पर आपको हंसी आ रही है साईनाथ? अल्लाह, मनुष्य के अभिमान पर, मैं अहंकार पर हंस रहा हूं महालसापति। जब मनुष्य अहंकार के अधीन हो जाता है तो भूल जाता है कि ज्ञानी लोग उसे गलतियों का पुतला कहते हैं। मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण समझता है, जबकि वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है ही नहीं। खरगोश और कछुए की कहानी सदियों से सुनता आ रहा है। जानता है कछुए ने खरगोश को हराकर उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था, फिर भी वो अहंकार के अधीन हो जाता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि विनाश की तरफ ले जाने वाली कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी अहंकार भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे अहंकार हुआ है? एक नर्तिका को। वो ये भूल गई है कि कला ऊपर वाले की देन है और किसी भी कला कुशल को दूसरे का उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है। जब कोई इंसान मालिक के कृपा प्रसाद को अपना कौशल समझने लगता है तो समझ लो उसका अधोपतन निश्चित है। ऐसे लोग गुरु पद पाने के भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसका हौसला बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उनकी खामियों पर नजर रखकर उन्हें ठीक शिक्षा देता है और उनकी कमजोरियां और गलतियां दूर करता है। महालसापति, शिष्यों का अहंकार मिटाने वाले को ही गुरु कहा जाता है, और अगर गुरु खुद ही अहंकार करने लगे तो उस शिष्य को इस जगत गुरु के शरण में जाना चाहिए और आपका मंत्र श्रद्धा और सबूरी को ध्यान में रखना चाहिए। सबका मालिक एक है। अरे मेरे लाडलो, क्या हुआ? अरे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुम दोनों ने? हाँ? भगवान, मुझे मालूम है इनकी उदासी का कारण है सुंदराबाई, जो अभी तक शिरडी नहीं आई। सुंदराबाई आई? आई। ये रही इनकी सुंदराबाई। ये तो भाई है। अरे राम राम। बंदर हट। अरे जा जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? क्यों? मेरा नाच नहीं देखोगे? अरे बंदर, जा यहाँ से। मैं बंदर नहीं हूँ। बंदर तुम हो। मैं तो हनुमान हूँ, हनुमान। बाबा साई का हनुमान। देखोगे? अरे मूर्खों, भगाओ इसे। भगाओ जल्दी। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, लगता है सुंदराबाई के आने की आहट पूरे शिरडी को हो चुकी है। किसका इंतजार कर रहे हो ढूंढू दगड़ू? सुंदराबाई का इंतजार कर रहे हो?
सारा समय बीत गया साईं। तुम्हारी नौटंकी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। हाँ, नौटंकी तो अब शुरू होगी भगवान द्वारिकानाथ जी। मुझे भी तो सुंदराबाई का इंतजार है। एक बात तुम्हें बताने आया हूं भगवान द्वारिकानाथ जी। सुंदराबाई के नाम का जाप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईश्वर के नाम का जाप करोगे तो पापों से मुक्त हो जाओगे। संकट के समय वो नाम ही तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सुंदराबाई के नाम से चित्त मलिन होगा और ईश्वर के नाम के जाप से चित्त शुद्ध होगा, आत्म शुद्धि होगी। उसके नाम के जाप के लिए कोई साज सामान नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए, ना तबला, ना ढोलक, ना एक तारा। क्यों धोंडू दगड़ू? सबका मालिक एक है। लगता है शिरडी वालों पर कयामत आकर ही रहेगी। तुम ऐसी ही बिजलियां गिराओगी सुंदराबाई, तो कौन कमबख्त अपने दिल पर काबू रख पाएगा। हाँ। इधर आओ रंजना। घुंघरू खोलो। खुद को घुंघरू बांधने की बजाय दूसरे के घुंघरू खोलना बुरा लग रहा है ना? अभी भी वक्त है रंजना, मुझसे माफी मांग लो और साईं बाबा को भूलकर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अच्छा, तो झुकना नहीं चाहती? लेकिन मैं भी तुम्हें अभी नहीं झुकाऊंगी। तुम उस साईं बाबा की भक्त हो ना, तो मैं तुम्हें शिरडी में ही उस साईं बाबा के सामने झुकाऊंगी। याद रखना, मेरा नाम सुंदराबाई है। मैं आज तक किसी से हारी नहीं हूं और तुम्हारे शिरडी वाले साईं बाबा को भी मैं जीत कर ही दिखाऊंगी। तुम सब लोग कल शिरडी जाने की तैयारी करो। हम कल शिरडी जाएंगे। रंजना, साईं बाबा, एक अच्छी नर्तकी बनना मेरे जीवन का मकसद है और आपकी कृपा से आज मेरी नृत्य शिक्षा शुरू होने जा रही है। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा।
याद है ना तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मुझसे शिक्षा दीक्षा लेनी है तो साईं बाबा को दिल से निकालना होगा। सुंदराबाई, साईं बाबा को दिल से निकालने का मतलब अपनी आत्मा को शरीर से निकालना, और बिना आत्मा के शरीर किस काम का? पैर नहीं नाचते तुम्हारे, लेकिन जबान खूब नाचती है। ठीक है, लेकिन पूजा तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि गुरु की पूजा नृत्य की पूजा होती है। गुरु माता पिता और भगवान की तरह होता है। साईं बाबा, मैं गुरु की पूजा करने जा रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करना साईं बाबा। जैसा मैंने कहा है, झट से जाके वैसा करो। पानी उबलता होना चाहिए, लेकिन पानी से भाप नहीं उठनी चाहिए। लगना ऐसा चाहिए कि पानी ठंडा है। समझ गई सुंदराबाई। तुमने मुझे बुलाया सुंदराबाई? अरे हाँ रंजना, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम अभी से नृत्य की शिक्षा शुरू कर सकती हो। सच सुंदराबाई, मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। आपकी आज्ञा का पालन हो गया है सुंदराबाई। ठीक है, पर सुंदराबाई, मेरे पास तो घुंघरू ही नहीं है। कोई बात नहीं रंजना, लेकिन ये कमरा इस समय तेरे लिए भगवान का मंदिर है, और नृत्य कला भगवान मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश करते हैं ना। जाओ, जाकर अपना हाथ पांव धोकर आओ। मैं अभी आई सुंदराबाई, मैं अभी आती हूँ। अब मैं इसे ऐसा गुरु मंत्र दूंगी कि बिना किसी साज और संगीत के नाचेगी। देखो, मैंने कहा था ना कि बिना साज और संगीत के नाचेगी। देखो, अब नाच रही है। चलो देखते हैं उसे। अरे रंजना, क्या हुआ? मेरे पैर, हाँ? मेरे पैर गर्म पानी से जल गए। अरे गर्म पानी कहाँ से आया? वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। मुझे लगता है तुम्हें नृत्य सीखना ही नहीं है, इसीलिए ये सब बहाने बना रही हो। नहीं सुंदराबाई, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। गर्म पानी है? चल हट, मैं देखती हूँ। ये गर्म पानी है? हाँ? देखो, ये पानी तो ठंडा है, ऐसा कैसे हो सकता है?
आए ना, तो प्यासे को फौरन अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। बहाने बनाकर कुएं से दूर नहीं भागना चाहिए। तुम्हें नृत्य नहीं सीखना है तो मत सीखो। ऐसे बहाने क्यों बना रही हो? हाँ? ये तो शकुंतला का खत है। आदरणीय दीदी, प्रणाम। मुझे नई जिंदगी देने वाले आप ही हैं। मेरा बिखरा हुआ परिवार आप ही की वजह से मुझे वापस मिला। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूँ। अब से ये बच्चा आपका है। आप ही इस बच्चे की माँ हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन जी, ये बाद में सोचेंगे। पहले हमें शकुंतला को ढूंढना होगा। वो नांदेड़ से बाहर नहीं गए होंगे। रतन भाई साहब, मेम साहब, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ कोंडा जी? इतनी रात गए बारिश में? तुम घबराए हुए क्यों हो? बात यह है रतन भाई साहब कि माँ और सुभद्रा राहता गए हुए हैं। आपकी मेहरबानी से हमें अपना घर वापस मिल गया है। ये बात बताने के लिए तुम इस बरसात में आधी रात को यहाँ आए हो? शकुंतला तो ठीक है। शकुंतला ही तो ठीक नहीं है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। गोपाल और मैं बहुत डर गए हैं। इसीलिए आप दोनों को थोड़ी सी तकलीफ देना चाह रहा हूँ। मेम साहब, अगर आप दोनों शकुंतला के पास बैठेंगे तो उसे हौसला मिलेगा। तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो यास्मीन, शकुंतला को हमारी जरूरत है। क्या करूंगी मैं वहाँ? मैं तो कभी माँ बनी ही नहीं। यास्मीन, ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। शकुंतला के घर चलना है हमें। शकुंतला, दीदी, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता है दीदी। हौसले से काम लो शकुंतला, सब ठीक हो जाएगा। कोंडा जी डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। देखो, वो आ गए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। रह रहकर दर्द उठ रहा है। क्या बच्चे के पैदा होने का समय हो गया है? नहीं, अभी कुछ समय बाकी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चा ठीक है और हो सकता है वो कल ही इस दुनिया में आ जाए। यास्मीन, तुम सोई नहीं अभी तक? यास्मीन, यास्मीन, रो मत। मैं कब माँ बनूंगी रतन जी? कब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी? कब मैं उसे पालूंगी? मैं कब उसे अपने गर्भ में महसूस करूंगी? शकुंतला की तरह मैं भी उस दर्द से चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ।
जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मैं निराश होती जा रही हूँ। रतन जी, मैं निराश होती जा रही हूँ। क्या माँ बनने का सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा? मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। बोलो ना रतन जी, बोलो ना। यास्मीन, तुम धीरज रखो। साईं बाबा की तुम पर जरूर कृपा होगी और शकुंतला की तरह तुम जरूर माँ बनोगी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है। थोड़ा बर्दाश्त करो शकु, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी दीदी। नहीं डिक्री, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, पेशेंट को अंदर ले चलिए। दीदी, मेरी बात मानोगी ना दीदी? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी, मेरी बात मान लीजिए दीदी। दीदी, मेरे बच्चे को संभाल लेना दीदी। ईश्वर बहुत दयालु है यास्मीन, सब उस पर छोड़ दो। वो बच्चे और माँ दोनों की रक्षा करेगा। नर्स, नर्स। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला तो ठीक है ना? बच्चे के पैदा होने में कोई समस्या तो नहीं है? जी समस्या तो है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, बैठिए। साईं बाबा, मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, न ही कभी आपकी पूजा की है, लेकिन शकुंतला वो तो हमेशा आपकी पूजा करती है, आपकी भक्त है। मेरी आपसे विनती है साईं बाबा, शकुंतला और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। शकुंतला का आप पर पूरा विश्वास है, उस विश्वास की लाज रखना साईं बाबा, उस विश्वास की लाज रखना। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे तो ये चमत्कार ही लगता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अरे बच्चे का जन्म तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन अचानक ही वो इतनी आसानी से हो गया कि मैं तो हैरान ही हो गई। पेशेंट को वार्ड में लाने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। जय साईं बाबा, तेरी सदा जय हो। प्रेम और श्रद्धा से किया हुआ नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। जो मेरा स्मरण करता है वो सदैव मुझे ध्यान रहता है। जो मुझ पर विश्वास रखता है और उसी विश्वास से मुझे पुकारता है, उसके सारे कष्ट दूर कर देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसका उद्धार हो जाता है। सबका मालिक एक है। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर ये शकुंतला कहाँ चली गई? कैसी माँ है ये? शकुंतला का बाद में सोचना,
पहले बच्चे को उठाकर चुप कराओ। तुम्हारे सीने से लगते ही बच्चा चुप हो गया। सुनो यास्मीन, तुम कहो तो शकुंतला को मैं बोल देता हूँ। क्या? यही कि बच्चे की परवरिश हम करेंगे, बच्चा हमारे पास रहेगा। शकुंतला के आते ही हम उसके बच्चे को उसके हवाले कर देंगे। न, 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 ओ। शकुंतला, शकुंतला, ओ कोंडा जी, गोपाल, शकुंतला का खत है। आदरणीय दीदी, प्रणाम। मुझे नई जिंदगी देने वाले आप ही हैं। मेरा बिखरा हुआ परिवार आप ही की वजह से मुझे वापस मिला। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूँ। अब से ये बच्चा आपका है। आप ही इस बच्चे की माँ हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन जी, ये बाद में सोचेंगे। पहले हमें शकुंतला को ढूंढना होगा। वो नांदेड़ से बाहर नहीं गए होंगे। हमारा मुन्ना। होश में आओ शकुंतला। शकु, हमने अरे चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो, बस आने वाली है। आने वाली बस नासिक जाएगी। चलो भाई चलो, जल्दी करो। आओ 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 भाई, चलो बस आने वाली है। चलो चलो भाई चलो। हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना रो रहा है। मुन्ना? अरे मुन्ना यहाँ कहाँ? वो तो रतन जी भाई के पास है। नहीं, ये हमारे मुन्ने की आवाज है। मुन्ना, शकु, मुन्ना, 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 हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, शकु, मुन्ना, मुन्ना। अच्छा तरीका ढूंढा तुमने उपकार चुकाने का। क्या सोचकर तुम मुन्ना को मेरे पास छोड़कर चली गई थी कि मुझ पर एहसान करेगी? ये एहसान नहीं है, ये तुमने मेरी ममता पर तमाचा मारा है शकुंतला। तुमने मुझे एहसास कराया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती।
नहीं दीदी, नहीं। मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। मैंने तो आपकी खुशी के लिए मुन्ने को आपके हवाले कर दिया था। अपनी खुशियों का गला घोटकर मुन्ना को यहाँ छोड़ने के बाद क्या तुम खुश थी? ये गोपाल और कोंडा जी खुश थे? तुम लोगों को मुन्ना की जरा भी याद नहीं आई? एक नए जन्मे बच्चे को उसकी अपनी माँ से अलग करने का पाप क्यों किया तुमने? मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मुन्ने का क्या कसूर है? उसे किस अपराध की सजा दे रही हो तुम? मेम साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आइंदा अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जाओ अपने घर। और सुनो, मुन्ने का ख्याल रखना। छुटकारा नहीं है। सुख और दुख से इंसान कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। समुंदर में जिस तरह ज्वार भाटा आता है, उसी तरह सुख और दुख इंसान की जिंदगी में आते जाते रहते हैं। लेकिन दुख में भी और सुख में भी मालिक को नहीं भूलना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। मालिक को याद करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। हर दुख का एक ही इलाज है, मालिक का नाम। उसे हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा। जब हम ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है जो हमारे चंचल मन को स्थिर रखती है। याद रखो, सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे नाव में बैठकर नदी पार करते समय हमें नाव चलने पर विश्वास होता है, वैसे ही हमें ये भव सागर पार करने के लिए उस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा और सबरी, यही जीवन का मंत्र है। सबका मालिक एक है।